श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। के बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव का वक्री काल। देखिए, शुक्रदेव का यह 103 दिन का गोचर है। इसमें अब शनिदेव वक्री हुए हैं। उसके बाद अगस्त में ये उल्टी चाल चलेंगे, कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। सितंबर में फिर से इनका परिवर्तन होगा, ये मार्गी होंगे। तो 103 दिन का इनका काफ़ी कार्यकाल है। वक्री के बाद फिर उल्टा होकर के चलना, फिर उसी स्थान में आना, मार्गी हो जाना। तो यह अलग अलग प्रभाव डालेगा। फिलहाल मेष से लेकर मीन तक जो इनका प्रभाव फिलहाल इनके वक्री होने पर पड़ेगा, उस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, 6 राशियों की लॉटरी लगेगी इसमें, और ये 6 राशियां कौन कौन सी है यह आपको शुरू में नहीं बताएंगे। राशिफल सुनते रहिए तो राशिफल में आपको पता चल जाएगा। पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि में क्या है कि शुक्रदेव अब सिंह राशि में बैठे हुए हैं और अब ये वक्री हो रहे हैं 24 तारीख में। तो भैया, प्रेम संबंधों में आपके ये मजबूती देंगे। क्यों? क्योंकि ये चतुर्थ का भी फल देंगे और अब छठे का भी फल देखेंगे। और भैया, आपके जो 11वां स्थान है उसको देखेंगे, अर्थात शनि और शुक्र का आपस में दृष्टि संबंध भी बनेगा। छोटी मोटी दिक्कत प्रेम संबंधों में हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो पढ़ाई संबंधी आपका बहुत अच्छा जीवन चलने वाला है। मेष लग्न में ये धनेश और सप्तमेश होते हैं, तो आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। तो दाम्पत्य की जितनी दिक्कतें आपके साथ थी वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। पढ़ाई में आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा। बच्चे आपका कहाँ मानेंगे, बच्चे कामयाब हो जाएंगे। बच्चों की जो राह है वो बहुत अच्छी रहेगी। कोई रोग था वो समाप्त हो जाएगा। आय में आपके वृद्धि होगी। प्रेम संबंध आपके भैया शादी में तब्दील हो सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खान पीन का। पंचम स्थान पेट का भी होता है, और यहाँ पर वक्री होकर के यदि आपने कुछ अलग ही तरह का खाना पीना शुरू किया तो भैया फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि शुक्रदेव भोग विलासिता के परम ग्रह हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वैसे आपके लिए देखा जाए तो कुल मिलाकर के शुक्रदेव का फिलहाल जो 7 अगस्त तक का गोचर हुआ है, यह बहुत ही गजब का हुआ है। पहली राशि जो भाग्यशाली राशियों में है, जिनकी की लॉटरी लगने वाली है, वो है वृषभ राशि। तो भैया, वृषभ राशि में फिलहाल जो शुक्रदेव हैं वो चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, और चतुर्थ स्थान के साथ अब ये तृतीय, चतुर्थ और पंचम का फल देंगे। और इसी के साथ साथ आपके 10वें स्थान को देखेंगे तो आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। लग्जरीज लाइफ जिएंगे, आपको हर तरह का सुख मिलेगा, माँ का पूरा सहयोग मिलेगा, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। निजी रूप से भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, या फिर कहें कि निजी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। प्रेम जीवन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। प्रेम जीवन के लिए यह गोचर आपका बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते थे वो सपना पूरा होगा, बाइक खरीदना चाहते थे वो सपना पूरा होगा। हर तरह का सुख आपको मिलेगा, माता का पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। नौकरी करते हैं तो लाभ होगा, व्यवसाय करते हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ मामा पक्ष से भी आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। यानी हाल में मामा की तरफ से काफ़ी अच्छा कोई गिफ्ट आपको दिया जा सकता है। पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों ही बहुत अच्छा आपका रहेगा। अब इस गोचर को चूँकि पहले से ही बहुत बेहतरीन है, इसको और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए आपको क्या करना है, मंदिर में रुई का दान आप कर सकते हैं देवी मंदिर में, और इसी के साथ कबूतरों को दाना खिलाइए। तो आपका
यह जो व्यक्तित्व है, जो आपका लाभ का प्रतिशत है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये भी बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के होंगे, पीड़ित होंगे, तो फिर शुभता में बहुत ज़्यादा आपके कमी आ सकती है और यह चीज़ आपको परेशानी में भी डाल सकती है। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव मजबूत है, शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, तो यह गोचर आपको मालामाल करने वाला होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि की बात करें तो जो आपके शुक्रदेव हैं वो फिलहाल तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं और अब धन, पराक्रम और सुख तीनों चीज़ों को आपको देंगे। तो भैया दूसरे नंबर पर जो भाग्यशाली राशि आती है, जिसका हर तरीके से लाभ होगा, वो है भैया मिथुन राशि। यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, हर तरीके से बिजनेस में आपको फ़ायदा कराएगा। मतलब यदि आपने यह सोचा है कि यह कोई कार्य है और उसको आपका ठेका मिल गया, आपको ठेका मिल गया कि भाई ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको 25 दिन के अंदर पूरा करना है, तो आपकी क्षमता ऐसी हो जाएगी कि आप उसको 20 दिन में पूरा करके दे देंगे और जितना आपका तय हुआ है उससे ज़्यादा आपको देने के लिए जिन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो मजबूर हो जाएंगे। रिस्की काम आप बहुत ज़्यादा करेंगे और रिस्की कामों से आपको लाभ बहुत अधिक मिलेगा। प्रेम संबंध में भैया हल्की फुल्की दिक्कत रहेगी। तो देखिए, प्रेम संबंधों को संभालने के लिए माता रानी का मंत्र जाप करें, नवाण मंत्र। नवाण मंत्र का आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 12वें भाव के आपके लॉर्ड होते हैं और साथ ही साथ आपके पंचमेश भी होते हैं और चतुर्थ स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान तीनों आपके जागृत हो रहे हैं। यानी कि 3 स्थान तो वक्री होने से इनके वैसे हो गए, एक चतुर्थ इनकी दृष्टि पड़ी और इसके अलावा जो इनके 2 मालिक हैं, जहाँ के 2 मालिक हैं वो 12वां और ये, तो कुल मिलाकर के 6 ग्रह अफेक्टिव होंगे आपके। तो इस तरीके से आपका प्यार में इजहार भी हो जाएगा। अभी तक आप सिंगल हैं और प्यार आपको बहुत ईमानदार मिलने वाला है। प्रेम संबंधों में है तो प्रेम विवाह के आपके योग बढ़ेंगे। बच्चे आपके बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, बच्चा का शिक्षा की तरफ रुझान होगा। सामाजिक कार्यों में आपकी बहुत ज़्यादा सहभागिता बढ़ जाएगी। माता रानी की पूजा के साथ साथ आपको गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए और गणेश भगवान जी को दूबड़ा घास अर्पित करना चाहिए और इसी के साथ साथ जो गाय माता होती है उनकी भी आपको सेवा करनी चाहिए। इससे आपका लाभ प्रतिशत काफ़ी बढ़ जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि की। तो भैया कर्क राशि के लिए भी यह गोचर ठीक है, धन लाभ की स्थिति बना रहा है, धन का आगमन होगा। देखिए, कर्क राशि में शुक्रदेव जो है फिलहाल धन भाव में स्थित है और अब लगन का, धन का और पराक्रम का 3 चीज़ों का आपको ये फल देंगे और अष्टम स्थान को देखेंगे। और इसी के साथ साथ आपके ये चतुर्थेश और एकादशेश होते हैं तो आपकी कुंडली में बड़े कारक होते हैं। दूसरों का साथ आपको मिलेगा, अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति हो सकती है। कोई पैतृक विवाद आपका चल रहा था तो वह समाप्त हो जाएगा। आपका गुप्त ज्ञान जागृत होगा, तंत्र विद्या में है तो वो ज्ञान आपका बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। सिद्धि साधना कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। खान पीन पर आपको भैया नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा मुंह का स्वाद आपके पेट को बिगाड़ सकता है, आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। इसी के साथ साथ भैया आपकी यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं यात्रा के माध्यम से आपको कोई ऐसा बंदा मिल सकता है जो कि आपके बहुत सारे काम करा दे, आपके लिए बहुत बड़ा सहयोगी सिद्ध हो जाए। अब शुक्र देव की दृष्टि अष्टम भाव पर है तो यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको अपने चरित्र को पवित्र रखना है। कोई आप गलत कार्य करते हैं तो उसका भी अचानक से भंडाफोड़ शुक्र देव कर सकते हैं, क्योंकि भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ सुख ही देते हैं। अब गलत काम हो चाहे अच्छा काम, ये सुख देंगे, लेकिन जब उस गलत सुख का भंडाफोड़ होगा तब यह उसका परिणाम नहीं भोगेंगे, परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको बड़ा सावधान रहना है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में ही फिलहाल
शुक्र देव विराजमान है। और अब ये 12वें का, दूसरे का और आपके लगन का आपको फल देंगे। और आपकी कुंडली की यदि बात करें तो ये आपके कर्मेश होते हैं और आपके प्राक्रमेश होते हैं, तृतीय स्थान के और आपके 10वें स्थान के मालिक होते हैं। तो देखिए भैया, यहाँ कहीं ना कहीं यह प्रेम संबंधों में आपके परेशानी पैदा करेंगे। प्रेम संबंधों में परेशानी के कारण आप परेशान रहेंगे। संघर्षों से तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके कार्यों का फल जो आप करेंगे वो भी आपको मिलेगा, लेकिन प्रेम जीवन की तरफ से आप कहीं ना कहीं भैया दिक्कत में रहेंगे। हालांकि अपने जीवन को सफल कर पाएंगे, जीवन में सफलता आप अर्जित करेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। जो समस्याएं चल रही थी उनकी भरपाई होगी। कोई बहुत बड़ी परेशानी में थे तो उससे निकल जाएंगे। कोई आपका अपना जो खोया हुआ था वो वापस लौट करके आ जाएगा। लेकिन भैया फिर भी प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दिखाई दे सकती है। तो माँ की आराधना कीजिए, माँ के नवार्ण मंत्र का जाप कीजिए। और इसी के साथ यदि संभव है तो हर शुक्रवार को माता रानी के मंदिर में जाएं और भैया उनको पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने से काफ़ी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए ये तीसरी राशि कह सकते हैं कि यहाँ पर गोचर आपका काफ़ी अच्छा होगा। देखिए 12वें स्थान में शुक्र देव का कन्या राशि में होना यह बहुत अच्छा है, लेकिन भैया ये भोग विलासिता वासना की ओर ले जाता है, जहाँ पर कि आप अपना खुद ही नुकसान करते हैं। आपने कुछ दिनों से महसूस भी किया होगा कि आपका इन चीज़ों की ओर रुझान बढ़ रहा है। आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर परेशान होंगे और इन चीज़ों का दुष्फल भी आप झेल रहे होंगे। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो भैया आपको दिक्कत अभी बनी रहेगी। लेकिन इतना है कि शुक्र देव की अब पावर और बढ़ जाएगी, तो यदि आपकी अभिरुचि इन चीज़ों की तरफ है तो और बढ़ जाएगी। और इन चीज़ों की वजह से आपको दुख और ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ को भैया कहीं ना कहीं संभालना है। अब ये आपके 11वें के, 12वें के और लगन का आपको फल देंगे। तो गलत आदतों का आप शिकार हो सकते हैं, नशे का शिकार हो सकते हैं, कुछ पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों का आप शिकार हो सकते हैं। पैसा आपको खूब दिलाएंगे। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपको पैसा खर्च कहाँ करना है। लेकिन भैया वक्री होने के बाद अब तक तो आप गलत दिशा में कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये आपको सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। नशा जो छोड़ना चाहते हैं वो इस गोचर में छोड़ सकते हैं, बस थोड़ी सी दृढ़ शक्ति लगानी है, विचार आएगा। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा प्रभावी रखना है। वासना में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, लेकिन इससे आपको बचना होगा, क्योंकि हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी रहती है। आउट ऑफ लिमिट जाकर के सभी चीज़ें खराब हो जाती हैं। विपरीत लिंगी से आपको लाभ होगा, बशर्ते कि आप उसका सम्मान करें, उसे वासनात्मक दृष्टि से ना देखें। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही ये बात हो रहा है। विदेश से आपको लाभ हो जाएगा, विदेश से आप जुड़ेंगे। इस गोचर काल में विदेश में आपका जाना हो सकता है। आपके पास भले ही पैसे ना हो, यदि आपका विदेश में जाने का मन है और शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं, नीच के नहीं है, पाप ग्रह से ग्रस्त नहीं है, अच्छे हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपको ये विदेश की यात्रा करा देंगे। कोई फ्रेंड बोल दे आपका, कोई बाहर से ऑफर आ जाए, अर्थात विदेश यात्रा आपको करा देंगे। जीवन में आपके लाइफ स्टाइल में बड़ा सुधार आने वाला है, पॉजिटिविटी की ओर आप बढ़ने वाले हैं, फायदा आपका बम्पर होने वाला है। आर्थिक रूप से देखें तो यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। धन के नए नए मार्ग आपके खुलेंगे। एक बिजनेस था, 2 बिजनेस आपके हो जाएंगे। कुल मिलाकर के धन के मामले में आपको बड़ा ही अचंभित करने वाले हैं। आपकी जो इनकम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। और जैसे जैसे चंद्रदेव आपके जब भी फिलहाल कन्या राशि में, सिंह राशि में या फिर कर्क राशि में आएंगे, चंद्रदेव का गोचर इस बीच में होगा, क्योंकि 7 अगस्त को ये फिर उल्टा चाल चल लेंगे अपने, तो इस बीच में भी ये बहुत ज़्यादा आपको लाभ कराएंगे। तो लाभ की दृष्टि से तीसरी राशि कन्या राशि कही जा सकती है, जिसको कि काफ़ी लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के भैया जो शुक्र देव है वो ही स्वामी होते हैं। अब तुला की बात करें तो ये फिलहाल जो है आपकी कुंडली में 11वें स्थान में
बैठे हुए हैं और आपके अष्टम के और आपके लगन के मालिक होते हैं। तो अष्टमेश और आपके लग्नेश का 11वें भाव में वक्री होना आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। और चौथी राशि तुला राशि होगी, जिसके लिए कि ये बम्पर परिणाम देने वाले हैं। अब ये फल किस किस का देंगे आपको? कर्मेश का 10वें का, 11वें का और 12वें का, तीनों ही आपके हाउसेस का आपको बहुत ज़्यादा ये शुभ परिणाम देंगे। जीवन में खुशहाली आएगी, जीवन में सकारात्मकता आएगी। एक तरीके से अगर कहें तो मन मांगी मुराद आपकी पूरे होने वाली है। विपरीत लिंगी का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। अब स्त्री हो या पुरुष, विपरीत लिंगी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। आप उनका सहयोग करें न करें, वो आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आपको उनको सम्मान की दृष्टि से देखना है, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वासनात्मक चीज़ें तो बढ़ेंगी ही। तो यदि इस चीज़ में आपका ध्यान चला जाता है तो फिर दूसरी तरफ से हट जाएगा और फिर आगे चल करके आपको उस चीज़ का कहीं ना कहीं परिणाम तो भोगना ही होगा। अच्छा करेंगे अच्छा भोगेंगे, बुरा करेंगे बुरा भोगेंगे। प्रेम में आपके बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। प्रेम विवाह की तरफ आपका जीवन अग्रसर हो जाएगा। हो सकता है शादी, प्रेम विवाह जो है आपका, उसकी डेट भी शुक्रदेव फिक्स करा दे। संतान से आपको बहुत लाभ मिलेगा। संतान आपकी आपका कहना मानेगी, संतान का ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी ज्ञान बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। धन का व्यय तो होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपकी भैया इनकम होगी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में आपके परेशानी लाएंगे। स्वास्थ्य की परेशानी से बचने के लिए अपने खान पान पर ध्यान रखें। घर का खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, बाहर के खाने से बचें। भैया कहीं ना कहीं माता रानी के मंदिर में आपको जाना चाहिए और माता रानी को खीर अर्पित करनी चाहिए शुक्रवार को। और अंगूठे में आप अपने चांदी का छल्ला धारण करेंगे तब भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करेंगे तब भी आपको जो लाभ बताया ये बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। तुला राशि के बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो पांचवी राशि हमारी नज़रों में वृश्चिक राशि है, जिसे कि शुक्रदेव भर भर के अर्थ का लाभ देने वाले हैं। शुक्रदेव फिलहाल आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, 10वें भाव में, और ये आपके 12वें स्थान के और आपके सप्तम स्थान के मालिक होते हैं। इनका वक्री होना आपको 9वें का, 10वें का और 11वें का फल देगा। और ये तीनों ही जो हाउस होते हैं ये बहुत ही अच्छे कुंडली में होते हैं। तो व्यापार में आपके ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, दूर दूर तक आपके व्यापार की पहचान हो जाएगी। एक व्यापार है, दो व्यापार करना चाहते थे, दो व्यापार आपके हो जाएंगे। विदेश से धन जबरदस्त आपके पास आने वाला है। आपकी प्रगति कहीं पर रुकी हुई थी तो आपकी प्रगति बहुत तेजी से होगी, आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। आपको हर कार्यक्रम में सफलता मिलेगी, परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन भैया यहाँ पर शक करने की स्थिति भी आपकी उत्पन्न होगी, तो आपको भैया उन शक से बचना है, अनैतिक संबंध बनाने से बचना है। प्रेमी प्रेमिका पर आपको शक नहीं करना, क्योंकि आपका शक आपके जीवन को कहीं ना कहीं बर्बाद कर सकता है और अनैतिक संबंध आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। मान सम्मान आपका बहुत बढ़ने वाला है, व्यापार आपका बढ़ने वाला है, धन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, वाणी भी आपकी अच्छी होने वाली है। लेकिन अनैतिक संबंध और भैया दूसरी बात, प्रेम प्रेमिका पर कहीं ना कहीं शक, पत्नी पर शक या किसी पर भी शक, इससे आपको बचना है। गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता को हरा चारा दीजिए, गौ माता को आटे की लोई में जो मिश्री वाली डली होती है उसको मिला करके देखिए दीजिए। माता रानी के मंदिर में जाइए और खीर का भोग लगाइए, आपके लिए कल्याणकारी स्थिति रहेगी। इसके बाद नंबर आता है धनु राशि का। धनु राशि के भाग्य भाव में फिलहाल शुक्रदेव बैठे हुए हैं और यहीं पर भैया ये वक्री हो रहे हैं। तो 8वें का, 9वें का और 10वें का तीनों का फल आपको देंगे। और ये आपकी कुंडली में एकादशेश और खष्टेश होते हैं, तो यहाँ पर आकर के यह आपको लाभ ही देंगे। व्यापार में आपके भैया वृद्धि करा देंगे। माता का भी आपको कहीं ना कहीं ये साथ देंगे। भाग्य आपका पूरी तरीके से यहाँ पर साथ देगा, आपकी इनकम को ये बढ़ा देंगे। चिंता कोई थी तो चिंता आपकी समाप्त होगी। कुछ कुटुंबी जन जो है वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और कुटुंबी जनों से आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। प्रेम के मामले में भैया कहीं ना कहीं यह दिक्कत देंगे, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। प्रेम संबंधों में विवाद की स्थिति बनेगी, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। बेमतलब में बहस नहीं करनी,
बहस से बचना है, आपको विवाद से बचना है। जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग अभिनेता हैं, जो लोग जनता से जुड़े हुए कार्य करते हैं, कलात्मक कार्य करते हैं, उनके लिए यह गोचर बड़ा अच्छा रहेगा। माता रानी की साधना करनी चाहिए। माता रानी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार जाकर के खीर का भोग लगाइए, गाय माता की सेवा कीजिए, गाय माता को खीर खिलाइए। इससे आपके लिए जो गोचर में थोड़ी सी दिक्कत है वह आपकी दूर होंगी। धनु राशि के बाद बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि पर भैया शनि की 7.5 का अंतिम चरण है और शुक्रदेव आपके अष्टम स्थान में वक्री हो रहे हैं। तो सप्तम का, अष्टम का और नवम का, तीनों का ही आपको ये फल देने वाले हैं। तो यहाँ पर मकर राशि में आपको भैया अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए चिंता का सबब बन सकता है। लेकिन ये कन्या राशि का भी फल देंगे आपको, तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। भाग्य के बल पर आपके सभी कार्य बनेंगे। आपकी जो दिक्कतें चल रही थी उन चीज़ों को आप नियंत्रण करेंगे। जो आपके दाम्पत्य जीवन में उसमें कुछ दिक्कत थी तो उसको भी दूर करेंगे, उसमें आपको राहत मिलेगी दाम्पत्य जीवन में। धन का आगमन आपके पास होगा। अच्छा समय आप अपने परिवारजनों के साथ व्यतीत कर पाएंगे। गैर कानूनी कार्यों में भैया फंसे हैं तो दिक्कत है। गैर कानूनी कार्य कुछ भी मत ना कीजिए। वासनात्मक कार्यों में भी आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, तो इनसे आप बचिए। कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य का सुख दे रहे हैं, आपको भाग्य का सुख दे रहे हैं, आपकी अभिरुचि बढ़ा रहे हैं गुप्त ज्ञान में। तांत्रिक हैं आप, एस्ट्रोलॉजर हैं आप, तो आपका ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है। आप नई नई खोजें करने वाले हैं। लेकिन भैया इसी के साथ साथ वासनात्मक चीज़ों में आपकी अभिरुचि, खान पान की अधिकता या फिर बेकार खान पान, यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो इनसे आपको बच करके रहना है। माता रानी की आपको आराधना करनी है। आपको नवार्ण मंत्र का माता रानी के जाप करना है और आपकी जो जननी है, जो आपकी माता है, उनकी आप सेवा कीजिए। इसके अलावा गाय माता की सेवा कीजिए तो आपके काफ़ी दुख जो हैं वो दूर होंगे। कुंभ राशि, भैया कुंभ राशि में फिलहाल 7वें स्थान में शुक्रदेव विराजमान है। तो छठे, 7वें और 8वें का आपको परिणाम देंगे। तो कुंभ कुंभ राशि के लिए कुछ चीज़ों में यह गोचर जो है बड़ा अच्छा माना जाएगा। दाम्पत्य की आपकी दिक्कतें चल रही थी तो दाम्पत्य की दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। कुछ ना कुछ शक्की स्वभाव आपका रहेगा, तो इस शक्की स्वभाव को आपको निकालना है। प्रेमी का साथ आपको मिलेगा। आपको प्रेम संबंधों में भी अच्छा यहाँ पर खुशहाल जीवन शुक्रदेव देंगे। विपरीत की मदद से आपके बहुत सारे काम बनेंगे। विपरीत से मतलब विपरीत लिंगी की मदद से आपके बहुत सारे कार्य बनने वाले हैं। आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स आपके सामने खड़े हो सकते हैं। तो भैया इन चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए माता रानी की आराधना करनी चाहिए। नवार्ण मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और विपरीत लिंगी का आपको सम्मान करना चाहिए। यह नहीं कि भैया बस देखा पसंद आए और सोचते हैं कि भैया सुख प्राप्त हो जाए, तो नहीं भैया। इस तरह के चक्रों में पड़ेंगे तो शुक्रदेव आपको पटकनी बहुत अच्छी देने वाले हैं। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में फिलहाल षष्ठ स्थान में शुक्रदेव का गोचर है और अभी आपके पंचम, छठे और 7वें का आपको फल देंगे। तो यहाँ पर मीन राशि के लिए भैया थोड़ी परेशानी का सबब तो बनेंगे, लेकिन भैया आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे। धन का आगमन आपके अंदर होगा। शेयर मार्केट से भैया आपको लाभ दिला देंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि शेयर मार्केट से लाभ कमाने का कब अवसर आता है। तो भैया ये जो मीन राशि है इसमें शेयर मार्केट से लाभ आप कमाइए। लेकिन भैया शनि की 7.5 का प्रथम चरण है तो सोच समझ करके कार्य कीजिए। तो पुराना रोग आपको परेशान कर रहा था तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। प्रेम में आपका खर्च होगा, लेकिन प्रेम आपका भैया बढ़ेगा। गलत खान पान आपको कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल सकता है। मीन राशि देखिए, मीन राशि में जो शुक्रदेव होते हैं वो आपके पराक्रम के और आपके अष्टम के स्वामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं पंचम में बैठ करके आपके गुप्त ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके साधनाओं को भी यह बढ़ाएंगे। लेकिन वासनात्मक दृष्टि के कारण आप अपने उस गुप्त ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को भूल जाएंगे। तो उसको भूलना नहीं है, उसको आपको अपने पास लाना है। जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें लिमिट में आपको रखनी है। धन का लाभ आपको करा रहे हैं। गौ माता की सेवा कीजिए, माता रानी के मंदिर में जाइए, माता रानी को केसर डाल करके खीर आप भोग में अर्पित कीजिए। आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।